अगर हम मिरर फॉर्मूले की बात करें तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f के इक्वल है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो -1/v² dv/dt -1/u² du/dt। f कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। मीन्स यहाँ से अपने को मिला dv/dt इक्वल्स टू -v²/u² du/dt। अभी u और v वो हमने किससे मेजर किया था, मिरर से, है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू -v²/u² एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो ये बेटा किस डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। VIM इक्वल्स टू -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसको अपन ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन इक्वल्स टू -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन। तो अगर हमें इमेज का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी चाहिए तो ये होगा -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पैरेलल डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू पैरेलल डायरेक्शन एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू पैरेलल डायरेक्शन। ये थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो प्लेन मिरर के लिए था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से अपने को मिला VI पैरेलल दैट इज इक्वल्स टू -v²/u² VO पैरेलल -VM पैरेलल प्लस VM पैरेलल के इक्वल हो। क्लियर बेटा। अभी देखो इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, उसकी डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। और ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ अपन करेंगे ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और जो मिरर है उसकी वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मिरर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बेटा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और अपने को पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ये है उसकी फोकल लेंथ है। हाँ, एफ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये एफ फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। यस, पहले बेटा अपन मिरर फॉर्मूले से v की वैल्यू अगर फाइंड करें तो v क्या होगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f हो गया। v अपने को फाइंड करना है, u की वैल्यू -15, f है वो -10 हो गया। मीन्स 1/v इक्वल्स टू 1/15 -1/10 हो गया। एलसीएम दिया 30 हो गया, -1/30 माइनस अपन कह रहे कि 3 हो गया। तो यहाँ से अपने को -1/30 मिला, तो v इक्वल्स टू अपने को मिला -30 सेंटीमीटर। अभी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को मिला वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन -v²/u², velocity of object in parallel direction minus velocity of mirror in parallel direction plus velocity of mirror in parallel direction। यहाँ पे अपन कहेंगे माइनस v की वैल्यू -30, u अपने पास -15 है,
उसका स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन वो +5 है। मिरर की वेलोसिटी -2 है, प्लस मिरर की वेलोसिटी -2 है। मीन्स यहाँ से अपने को मिला माइनस, ये अपने पास 2, 2 का स्क्वायर 4 और 5 + 2 7 -2, तो कितना मिला 28 -2, तो कितना मिलेगा बेटा -30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन होगा। यहाँ पे भी साइन यूज करना बहुत जरूरी है। देखो किस टाइप से, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या अपन कह रहे कि वेलोसिटी ये जैसे कर्व मिरर है और उसका परपेंडिकुलर, सपोज अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो किसी एंगल थीटा पे जा रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो क्या होगा, ये u नॉट है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो ये u नॉट कॉस थीटा हो गया। ये अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट u नॉट साइन थीटा हो गया। तो इस हॉरिजॉन्टल पैरेलल एक्सिस के अलम तो अपने फॉर्मूला देख लिया है। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, उसके कारण इमेज की वेलोसिटी क्या होगा वो अपन चेक करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन m, और मैग्निफिकेशन m क्या होता है -v/u, जी और उसको अपन लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ से अपने को मिला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि hi दैट इज इक्वल्स टू -v/u इंटू बेटा h नॉट के इक्वल होगा। अभी हमें ये फाइंड करना है कि डी एच आई अपॉन डी टी क्या है, उसी को तो अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहेंगे। तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से अपने को मिला डी एच आई, एक मिनट इसको थोड़ा सा अपन इस -v/u को डायरेक्टली अपन m लिख सकते हैं, ये मैग्निफिकेशन हो गया। तो एच आई इसको अपन लिखेंगे m इंटू एच नॉट। अभी परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो डी एच आई बाई डी टी इक्वल्स टू m फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन डी एच नॉट बाई डी टी प्लस एच नॉट बेटा सेम एज इट इज m का डिफ्रेंसिएशन डी एम बाई डी टी। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो इसमें अपन कह रहे कि एच आई वो अपन प्रिंसिपल एक्सिस से मूव कर रहा है, मेजर कर रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस मोशन नहीं कर रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम स्टेशनरी रखेंगे, तो वी आई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू एम इंटू डी एच नॉट बाई डी टी प्लस बेटा अपन कह रहे कि एच नॉट और डी एम बाई डी टी। ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। अभी अपन कह रहे कि इसमें dm बाई डी टी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि m तो अपन फाइंड कर सकते -v/u, डी एच नॉट बाई डी टी क्या होगा u नॉट साइन थीटा। तो अगर अपन को m फाइंड करना dm बाई डी टी, तो m इक्वल्स टू अपने पास है -v/u, और उसको अपन कहेंगे dm बाई डी टी, ये हमें फाइंड करना है। ये माइनस हो गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर बेटा क्वेश्चन रूल लगाएंगे, u स्क्वायर हो गया। फिर अपन कह रहे कि u सेम एज इट इज, v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी टी, फिर अपन कह रहे कि माइनस v सेम एज इट इज du बाई डी टी। मीन्स इसको अपन कह सकते हैं ये माइनस, ये u हो गया, dv बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन होगा बेटा, जो अपने फाइंड किया था, -v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन अपॉन u स्क्वायर, ये अपने पास डी एम बाई डी टी होगा। ये वैल्यू बेटा फाइंड करके अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो अपने को वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगा m डी एच नॉट बाई डी टी प्लस एच नॉट डी एम बाई डी टी, और डी एम बाई डी टी की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड करके इसमें पुट करेंगे, तो अपने को फाइनल आंसर 10 सेंटीमीटर है। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, और ये ऑब्जेक्ट
इस डायरेक्शन मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और जो मिरर है वेलोसिटी ऑफ मिरर वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और अपनी को पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी क्या है वो अपनी को फाइंड करना है। पूरा कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो केस 1 सेम एज इट इज जो अपने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था, और केस 2 जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। उसके लिए बेटा अपन कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो था m इंटू डी एच नॉट बाई डी टी प्लस एच नॉट इंटू डी एम बाई डी टी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो m की वैल्यू अपन देखें तो m तो होता माइनस वी अपॉन यू बेटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस v की वैल्यू अपने पास क्या है सर मेरा 2.4 आ रहा है। 2.4 आ रहा, -30 -15 बेटा, तो ये अपने पास -2 मिला। और अभी अपन कह रहे डी एच नॉट बाई डी टी है वो जीरो है, डी एच नॉट बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। एच नॉट अपने को +2 दे रखा है, +2 सेंटीमीटर। मुझे डी एम बाई डी टी फाइंड करना है, तो डी एम बाई डी टी उसका अभी हमने देखा माइनस यू का स्क्वायर, तो यू अपने पास कितना है -15, तो -15 का स्क्वायर, फिर माइनस यू, तो यू सेम एज इट इज, फिर डी वेलोसिटी ऑफ डी वी बाई डी टी इमेज का विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बेटा, तो अपन कह रहे इमेज का मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो वो अपने पास क्या है वी आई पैरेलल विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बेटा, और वो अपने को मिला -24 प्लस सॉरी माइनस ये अपने पास -30, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बेटा ये +6 है। ये समझ में आया बेटा मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रखा है। हाँ सर। अभी इसको बेटा अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से अपन कह रहे कि माइनस हो गया 15 इंटू 24, और माइनस माइनस प्लस हो गया 30 इंटू 6 180 अपॉन ये 15 इंटू 15 हो गया, तो यहाँ से 15 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 15 बन जा 15, यहाँ पे अपन कह रहे कि 15 और ये 2 हो गया 12 आ गया, तो 12 और 24 वो हमें कितना मिला बेटा 36 अपॉन 15, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये अपने पास 12 हो गया अपॉन 5 हो गया, और उसको अपन लिख सकते हैं -2.4 बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। गुड। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि अगर हमें नेट वेलोसिटी फाइंड करना बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अभी इसको विथ साइन अपन लिख सकते हैं, हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल -25 मतलब वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये जैसे अपने पास x है ये y, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, ये डायरेक्शन बेटा नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा। इस यहाँ से अपन कह सकते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट -25 आई कैप हो गया, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट -2.4 जे कैप हो गया, ये वेलोसिटी होगा। और उसको मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड में अपन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से अपने को मिला वी आई दैट विल बी इक्वल्स टू √25 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर √ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मैग्निफिकेशन दो टाइप का यहाँ पे अपन देखेंगे। फर्स्ट अपन कह रहे कि लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन
इसको m से डिनोट करेंगे, और lateral magnification that is height of image, the ratio of height of image upon height of object. The ratio of height of image upon height of object, वो lateral magnification होगा height of image upon height of object. अभी देखो इसकी वैल्यू कैसे अपन फाइंड करेंगे। तो ये जैसे अपने पास एक कर्व मिरर है, हम यहाँ पे सभी कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे हैं, बट फॉर्मूला जो भी है वो कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड रहेगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, जो रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो रही है। जो रे पोल पर इंसिडेंट होगी, और ये अपन कह रहे कि इस टाइप से अपन कह रहे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, और ये अपन कह रहे कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन होगा मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे, वो इमेज ये बेटा अपन कह रहे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये पोल P है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, और ये अपने पास इमेज डिस्टेंस V है। अभी देखो हम सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखिए, ये जैसे A है, ये B है, ये पॉइंट P है, ये A डैश है, और ये P डैश है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल A B P एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P, और उन दोनों ट्रायंगल से अपन बात करेंगे बेटा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस क्या बेटा माइनस U, और हाइट ऑफ इमेज विथ नेगेटिव साइन बेटा अपॉन डिस्टेंस क्या माइनस V। तो यहाँ से हमें चाहिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U के इक्वल होगा। तो ये अपने पास लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसको, वो बेटा किसके इक्वल होगा माइनस V अपॉन U के इक्वल। तो M इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U के इक्वल, V यहाँ पर इमेज डिस्टेंस और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इफ M अगर नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब बेटा अपन कहेंगे जो इमेज है वो कैसी होगी रियल इमेज। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि M नेगेटिव दैट मीन्स रियल इमेज है, और M अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कैसी इमेज है बेटा वर्चुअल। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। तो m इक्वल्स टू नेगेटिव और m इक्वल्स टू पॉजिटिव, वो क्या बताता है कि नेगेटिव है तो रियल इमेज और पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। कभी कभार फॉर्मूले में बेटा अपन कह रहे कि हमें v या u में से कोई एक चीज दी हुई नहीं होती है, फोकल लेंथ दिया हुआ होता है। तो फोकल लेंथ के फॉर्म में अगर इस मैग्निफिकेशन को फाइंड करना तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है मिरर फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो यहाँ से 1 अपॉन v इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u, और उसको अपने लिखा u माइनस f अपॉन एफ u। सपोज अपन कह रहे कि हमें v गिवन नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं u बाई v इक्वल्स टू u माइनस f अपॉन f के इक्वल होगा। हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा माइनस v अपॉन u। तो हम इसको लिख सकते हैं f अपॉन f माइनस u, ये इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। माइनस को कॉमन लाया तो u माइनस f से क्या बन गया f माइनस u। तो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैग्निफिकेशन होगा f अपॉन f माइनस u। अभी जब हम इसको मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे तो गिवन क्वांटिटी को विद साइन रखेंगे और अननोन क्वांटिटी विदाउट साइन, तो ऑटोमेटिकली अपने को रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है उसके कोरस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन मिलेगा। अगर रियल है तो नेगेटिव मिलेगा, और वर्चुअल है तो वर्चुअल है तो पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है। हाँ
अभी जैसे अपन कह रहे कि एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखेंगे। क्वेश्चन हमें कहा गया है कि फाइंड द पोजीशन of the object find the position of the object from the pole P of a concave mirror of focal length 10 centimeter if the image is formed if the image if the size of image is double Excuse me. than the object से इमेज की साइज अगर डबल है तो अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। केस 1 बेटा, अपन कह रहे कि जब कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो कॉन्केव मिरर के कारण वर्चुअल और रियल दोनों टाइप की इमेज बनती है। तो पहले तो अपन कहेंगे कि सपोज रियल इमेज बन रही है, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फॉर रियल इमेज, और जब अपन कह रहे कि रियल इमेज बन रही है उस केस में अपन कहेंगे मैग्निफिकेशन है वो कितना हो जाएगा बेटा, -2, नेगेटिव हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, तो एफ इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू बेटा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है और फोकल लेंथ दिया हुआ है तो उसको अपन -2 के इक्वल लिखेंगे। फोकल लेंथ कितना होता है बेटा विद साइन, तो अपने को -10, कॉन्केव है तो -10, ये अपने पास -10, ये अपने को फाइंड करना है, और ये -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये अपन कह रहे कि 5 है, और यहाँ से हमें मिला 5 इक्वल्स टू -10 माइनस यू, तो यहाँ से बेटा -10 -5 कितना हो गया, -15 इक्वल्स टू यू हो गया, है ना। तो u इक्वल्स टू -15 के इक्वल होगा, तो ये फर्स्ट डिस्टेंस आ गया। देखो अपने फाइंड किया था इससे पहले प्रॉब्लम में, तो वहाँ पे मैग्निफिकेशन अपने को 2 मिला था, तो 2 कब मिला था, जब ऑब्जेक्ट को मैंने -15 सेंटीमीटर पे रखा था, तो उसकी इमेज कहाँ पे बना था, -30 सेंटीमीटर पर, तो मैग्निफिकेशन -2 था, जस्ट डबल। तो यहाँ पे u इक्वल्स टू फर्स्ट आया -15। अभी सेकेंड अपन कहेंगे फॉर वर्चुअल इमेज, केस 2, और केस 2 में अपन कह रहे कि फॉर वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। वर्चुअल इमेज m इक्वल्स टू +2 लेंगे। अभी m की वैल्यू बेटा +2, और ये अपने पास f अपॉन f माइनस यू, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये +2 है, f की वैल्यू -10 है, ये -10 माइनस यू, गिवन डाटा विद साइन और अननोन डाटा विदाउट साइन, तो यहाँ से अपने को मिला -5 इक्वल्स टू -10 माइनस यू, देखो कितना मिला, -5 + 10 इक्वल्स टू -u, तो u इक्वल्स टू बेटा कितना मिला, -5 सेंटीमीटर, ये दूसरी डिस्टेंस होगी। ऐसे बेटा इसको अपन देखेंगे, जब कॉन्केव मिरर और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक अपन कहेंगे कि वर्चुअल इमेज के लिए और एक रियल इमेज के लिए। अगर मैग्निफिकेशन बड़ा है या मैग्निफिकेशन जो बन रहा है वो इमेज की साइज ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफाइड है, तो अपन कहेंगे दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर। चलो अभी अपन केस 2 सेकेंड मैग्निफिकेशन देखेंगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन।
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। फर्स्ट अपने लेटरल या इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। अभी अपन बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दैट इज ML, उसको ML से डिनोट करेंगे। यहाँ पे अपन कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्निफिकेशन है वो है साइज ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। साइज ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट की बात नहीं कर रहे बेटा, अपन कह रहे कि अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस उसकी साइज क्या है अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। साइज ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको अपन कह सकते हैं कि माइनस सॉरी हाँ, इसको अपन कहेंगे डी अपॉन बेटा डी यू। ये अपन कह रहे कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको बेटा अपन दो तरीके से कह सकते हैं। एक अपन कहेंगे V1 माइनस V2, दोनों जो उसके टर्मिनल है उसके बीच की डिस्टेंस, और उसको अपन कह सकते हैं U1 माइनस U2 अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें अपन कहेंगे फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। या अपन कह रहे कि साइज बहुत छोटी है ना, तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि ML दैट विल बी इक्वल्स टू dV अपॉन du के इक्वल होगा। अभी dV बाई du की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन F के इक्वल होगा। मैं इसको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो माइनस 1 अपॉन V स्क्वायर dV माइनस 1 अपॉन U स्क्वायर du इक्वल्स टू बेटा फोकल लेंथ क्या है 0। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे कि dV अपॉन du दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे कि ML दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर, और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं माइनस M स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और लेटरल मैग्निफिकेशन में रिलेशन भी आ गया। तो ML ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और ये अपने पास लेटरल मैग्निफिकेशन है। ML लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है और स्मॉल m है वो लेटरल मैग्निफिकेशन है। ये दोनों में रिलेशन है, बट ये अपन तभी यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट की साइज वेरी स्मॉल है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे लिखो फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट साइज वेरी स्मॉल है। जब ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल है तभी जाके अपन माइनस V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और उसमें रिलेशन आया। देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। एक मिनट सर। सर वो क्या था? तो ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस f/3 है, उसका एक एंड A है वो 2f पर रखा है, और अपनी को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फाइंड करना और फोकल लेंथ कर्व मिरर की f है। तो साइज ऑफ इमेज में अपन कह सकते हैं कि VB माइनस VA बेटा। VB की वैल्यू कितना है, तो माइनस 7f अपॉन 4 के इक्वल है, और VA की वैल्यू कितना है, तो VA माइनस 2f के इक्वल है, और यहाँ से बेटा अपने को मिला 2f माइनस 7f बाई 4 बेटा। तो 4 2 जा 8 हो गया,
8 माइनस 7 बेटा 1 हो गया, तो f/4 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करें कि साइज ऑफ इमेज है। अभी मुझे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो साइज ऑफ इमेज बेटा f/4 हो गया, और उसकी वैल्यू बेटा अपन देखें VB, तो यहाँ से अपने को मिलेगा -f/3 बेटा, तो ये अपने को मिला 3/4 विथ माइनस। और अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड सिंपल 3/4 के इक्वल होगा। ये बेटा साइज ऑफ इमेज है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जो दो पॉइंट दे रखे ए और बी, उनकी पोजीशन फाइंड करेंगे, और फिर अपन कह रहे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसकी डिस्टेंस अपन फाइंड करेंगे दोनों टर्मिनल की पोजीशन से। क्लियर? जी। अभी एक यू शेप का ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से। ये अपन कह रहे कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, और ये भी अपन कह रहे कि 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। और अपनी को अभी देखो बेटा 20 सेंटीमीटर की कंपेरेटिव 2 सेंटीमीटर को हम नेग्लिजिबल नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास होता है। जब अपन कह रहे कि लेस देन 5% होता है तो उसको अपन अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। और अपनी को पूछा गया है देन ड्रॉ द इमेज ऑफ the given object। इसको थोड़ा सा और अपन मॉडिफाई करें तो मैं इसमें जो साइज है वो 2 की जगह 5 ले लेता हूँ कि 5 सेंटीमीटर का इसकी साइज है। और अपनी को पूछा गया है कि इमेज है वो उसको ड्रॉ करना है। अभी देखो इसमें लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों यूज करें। अगर मैं सी की पोजीशन फाइंड करता हूँ 4 पॉइंट सी, तो सी की इमेज तो सी पर ही बनेगी। कैसे? 1/v प्लस 1/u, यू की वैल्यू बेटा -20 इक्वल्स टू -1/10 सेंटर होगी। ऑफ कर्वेचर पे है। हाँ, तो अपन कह रहे कि v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/10, तो सी पॉइंट की जो इमेज है वो -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम इसका मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, तो v की वैल्यू -20, ये -20 मतलब -1 हो गया, मतलब सेम साइज की बनेगी। फिर अपन बात करेंगे 4 पॉइंट बी बेटा, बी पॉइंट की अगर इमेज की बात करें तो यहाँ पे 1/v एक प्लस बेटा -1/25, ये बी की इमेज अपन देख रहे, और -1/10, तो यहाँ से अपने को मिला 1/vb इक्वल्स टू माइनस बेटा अपन कह रहे कि 1/10 प्लस 1/25, एलसीएम ले बेटा, ये 50 हो गया। इस यहाँ से -5 और ये अपने पास +2 हो गया, तो बी की जो पोजीशन अपने को मिला वो हमें मिला -50/3 बेटा, और -50/3 20 से कम होगा। अगर हम इसका मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन ए बी का, और वो अपने पास होगा -v/u, मीन्स यहाँ से अपने को मिला -v की वैल्यू -50/3 अपॉन u की वैल्यू -20, माइनस माइनस बेटा कैंसिल आउट हो गया, मीन्स कितना मिलेगा बेटा 5/6 विथ माइनस, माइनस का मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगी। मतलब अभी अपन कह रहे हैं मैग्निफिकेशन अपने को मिल गया, डिस्टेंस पोजीशन है वो भी अपने को मिल जाएगा, तो
यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर साइज ऑफ इमेज अपन देखें फॉर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फॉर BC, और BC के लिए बेटा अपन कहेंगे कि जो साइज अगर अपन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि VB माइनस PC बेटा, है ना। और बी पॉइंट अपने को इमेज कहाँ पे मिला 50/3, तो इसको अपने लिखा मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो VC माइनस VB अपन करेंगे। VC की वैल्यू बेटा 20 सेंटीमीटर है और ये अपने पास 50/3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से कितना मिला बेटा 3 to the 60 माइनस 50 10/3 सेंटीमीटर। ये अपन कह रहे कि इसका इमेज हो गया। अभी इसको ड्रॉ करते हैं अपन, तो यहाँ पे अपनी को मिला, ये तो सेम साइज का बनेगा बेटा इमेज, इसको हमने कहा सेम साइज है, तो ये सेम साइज हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर अपने पास ये 10/3 है तो ये 3 हो गया, और इसकी इमेज पहले से छोटी बनेगी, तो ये इमेज हो गया। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि इमेज बनेगी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो साइज है वो 5/6 है। 5/6 मतलब बहुत छोटा बनेगा, ये थोड़ा मैंने बड़ा एक्सटेंडेड ले लिया। क्योंकि 1 से भी छोटा है। ये अपने पास ये C है, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये पॉइंट D डैश होगा बेटा, ये पॉइंट B डैश होगा, और ये पॉइंट A डैश होगा। इस टाइप से इसकी इमेज है, और ये अपन कह रहे कि इसका साइज हो गया, और वो साइज अपने को मिला 10/3 सेंटीमीटर, जो पहले ये इसकी इमेज का डायग्राम होगा। तो यहाँ से अपने को मिला कि एरिया ऑफ इमेज दैट विल बी इक्वल्स टू m² L इंटू m इंटू H के इक्वल होगा, एंड फाइनली हमें मिला m³ इंटू LH उठा, और उसको अपन लिख सकते हैं m³ इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन की बात करें AI अपॉन A0 वो m³ के इक्वल होगा, दैट इज फॉर केस 1 जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया। तो मैग्निफिकेशन बेटा किसके इक्वल हो गया m³ के इक्वल, और m यहाँ पे क्या है लेटरल मैग्निफिकेशन, मतलब इसमें अपने साइज को वेरी स्मॉल लेके देखा बेटा कि वेरी स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट है, तो ये लेटरल मैग्निफिकेशन है। तो यहाँ से एरिया ऑफ इमेज दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू विड्थ हो गया, और ये भी m टाइम्स हाइट हो गया। तो फाइनली अपन कह सकते हैं AI दैट इज इक्वल्स टू m² W इंटू विड्थ इंटू हाइट, जो क्या है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो AI दैट विल बी इक्वल्स टू m² एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर एरियल मैग्निफिकेशन देखे AI अपॉन A0 वो m² के इक्वल होगा, ये इसका आंसर है। फर्स्ट केस में m³ था और यहाँ पर m² है, m यहाँ पर लेटरल मैग्निफिकेशन है। ये भी बेटा किसके लिए है जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बहुत कम है उसके लिए। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि लेटरल मैग्निफिकेशन है, तो AI अपॉन A0 m², एरियल मैग्निफिकेशन m² के इक्वल होगा। इस टाइप से बेटा ये जैसे एक कर्व मिरर है और इसमें एक 3D ऑब्जेक्ट रखा है आपने,
ये इस टाइप से उठा एक 3D ऑब्जेक्ट है। ये सपोज अपन कह रहे कि इसकी वेट W है, ये इसकी लेंथ अपने L ले लिया और ये हाइट H हो गया। अगर इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, वेट लेंथ इनटू हाइट, ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। यहाँ पे अपन कह रहे कि इमेज अपने को फाइंड करना, तो इमेज में हमने लिखा W डैश L डैश इंटू H डैश। W डैश अपॉन W वो लेटरल मैग्निफिकेशन के इक्वल होगा, तो W डैश को अपन लिख सकते हैं M इंटू W। एंड L डैश अपॉन L ये भी लेटरल मैग्निफिकेशन के इक्वल होगा, L डैश को हम लिख सकते हैं M इंटू L। फिर H सॉरी 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 इसमें W है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है M स्क्वायर और W डैश इक्वल्स टू M स्क्वायर W, और ये जो हाइट है वो H डैश अपॉन H लेटरल मैग्निफिकेशन के इक्वल होगा, तो H डैश को अपन लिख सकते हैं M इंटू H हो गया। तो यहाँ से सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ इमेज दैट विल बी इक्वल्स टू M स्क्वायर इंटू W M इंटू L इंटू M इंटू H हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला M⁴ वेट लेंथ हाइट, और उसको अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वॉल्यूम मैग्निफिकेशन की बात करें VI अपॉन V0 M⁴ के इक्वल होगा। ये बेटा एज ए रिजल्ट अपने को याद रखना है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फर्स्ट अपन कह रहे कि व्हेन ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उस केस में जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी एंड डिमिनिश बनेगी, पॉइंट फॉर्म में बनेगी, या पॉइंट इमेज लिख सकते हैं, पॉइंट इमेज। इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज। देखो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें। रे डायग्राम में अपन कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रे बेटा पैरेलल आ रही है, आफ्टर इंसिडेंट वो फोकस से पास होगी, ये पैरेलल आ रही है, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी। ये अपन कह रहे कि यहाँ पर इमेज होगा, ये इसका इमेज आई बना, और ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, फोकस होगा। ये सभी बेटा किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, पैराएक्सियल रे के लिए, है ना। तो ये पैराएक्सियल रे जो पैरेलल आ रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो पॉइंट फॉर्म में इमेज बनेगा। सेकेंड अपन कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f है, 2f और इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन 2f एंड f, 2f और f के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी बनेगी। मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें, ये जैसे कॉनकेव मिरर है, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, जो रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से पास होगी, और
जो पोल पर इंसिडेंट होगी तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। ये अपन कह रहे कि इसकी इमेज है बेटा डिमिनिस्ड। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जैसे ये फोकस है, ये पोल है, ये अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है, ये 2f है। तो इमेज जो है ये इमेज है वो f और 2f के बीच में है, इन्वर्टेड है, रियल है, डिमिनिस्ड है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। थर्ड अगर पॉइंट देखें तो जब ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 2f पर ही बनेगी। सेम स्पॉट। इमेज है वो 2f पर ही बनेगी। कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज। इक्वल साइज का मतलब उसका मैग्निफिकेशन है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ओके। इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें। ये जैसे कॉनकेव मिरर है, ये अब 2f पर एक ऑब्जेक्ट है, जो रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी, और जो पोल पर इंसिडेंट हो रही है, सेम पॉइंट पर बेटा इमेज बन रही है। ये 2f है, यहाँ पे 2f है, ये पोल है, ये f है। फिर फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f है, इमेज है वो बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f बनेगा, रियल बनेगी इमेज, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें। हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इमेज देता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट देता है, हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है f और 2f के बीच में, ये रे अपन कह रहे कि पैरेलल आ रही है, फोकस से पास होगा, पोल से इंसिडेंट हो रही है, इस टाइप से बेटा अपने पास, और ये इमेज होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये पॉइंट f है, ये 2f है, ये इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये पोल p है। तो ये अपन कह रहे कि इसका मैग्निफिकेशन होगा और डायग्राम होगा, रे डायग्राम। फिर फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट है एट फोकस है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड एनलार्ज बनेगी, और मैग्निफिकेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। इसका अगर रे डायग्राम देखें, ये जैसे अपन कह रहे कि फोकस पर ऑब्जेक्ट है, रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, इस टाइप से फोकस से ही पास हो रही है, और पोल पे है तो ये इस टाइप से इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी बेटा, ये कभी मिलेगी नहीं, बट अपन इसको मान सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके इस टाइप से मीट करती है।
तो इन्फिनिटी पे एन लार्ज होगा। 6 पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पोल है तो इमेज जो है वो बिहाइंड मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और सॉरी, एक मिनट देखो, यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें। ये कॉनकेव मिरर है, बिहाइंड द मिरर की जगह इसमें सेम साइज बनेगा पीछे की तरफ। देखो कैसे, तो उसको अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ये सपोज अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट जो एप और पोल के बीच में है, और ये जैसे पैरेलल जा रही है रे, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी। फिर अपन कह रहे जो पोल से इंसिडेंट होगी वो अपन कह रहे कि ये दोनों अपन कह रहे पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। ये अपन कह रहे कि वर्चुअल इमेज है। ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कहाँ पे बन रही है? बिहाइंड द मिरर बेटा। और हमेशा जो इमेज है वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती है ना। तो यहाँ पे जो इमेज है वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 होगा बेटा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना अपने को आना चाहिए। क्लियर?